आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों के उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकबाल अहमद। मरकजी हुकूमत ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम रियासतों को मंकी पॉक्स के मुश्तबह मामलों की जांच करने और जायजा लेने को कहा है। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र ने इस सिलसिले में सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों को मशवरा जारी किया है, जिसमें मंकी पॉक्स के सिलसिले में बेदारी बढ़ाने और लोगों में फैले खौफ पर काबू पाने के लिए इंसदादी अमल अपनाने पर जोर दिया गया है। वजारत ने आला अफसरान की जानिब से रियासती और जिला सतह पर तिब्बी सहूलियात बिलखुसूस अवामी सेहत से वाबस्ता तैयारियों का जायजा लेने का भी मशवरा दिया है। रियासतों को मुश्तबह और तस्दीक शुदा दोनों मामलों की देखरेख के लिए अस्पतालों में अलहदा सहूलियात समेत लाजमी लॉजिस्टिक और तरबियत याफ्ता इंसानी वसाइल की फराहमी की शनाख्त करने को भी कहा गया है। तिब्बी अमलों बिलखुसूस जल्दी और दूसरी बीमारियों से मुतल्लिक क्लिनिक और कौमी एड्स कंट्रोल की तंजीम के क्लिनिक को तिब्बी प्रोटोकॉल की पैरवी करने को कहा गया है। जनाब चंद्र ने कहा कि मरकजी वजारत सेहत सूरत हाल की निगरानी जारी रखेगी और सभी रियासतों को हर मुमकिन ताउन देगी। अशिया और खिदमात टैक्स काउंसिल की 54वीं मीटिंग नई दिल्ली में हो रही है। मरकजी वजीर मालियात निर्मला सीतारमन इस मीटिंग की सदारत कर रही हैं। मीटिंग में मालियात के वजीर ममलिकत पंकज चौधरी और रियासतों के वज़राए मालियात मौजूद हैं। पिछली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इस साल जून महीने में हुई थी। उस मीटिंग में काउंसिल ने सभी तरह के इस्पात, लोहे और एल्युमिनियम के दूध केन पर 12% जीएसटी की मसावी शरह की सिफारिश की थी। काउंसिल ने यह भी सिफारिश की थी कि प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, वेटिंग रूम और आराम घरों की सहूलियात और बैटरी से चलने वाली कार सर्विस समेत आम लोगों को भारतीय रेल में दी जाने वाली खिदमात पर किसी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाफिज नहीं होगा। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज 534 मोबाइल मवेशी इलाज इकाइयों और कॉल सेंटर की नकाब कुशाई करते हुए आगाज किया। पटना वाक़े वजीर आला रिहाइशगाह में मुनक़िद तकरीब में माही व मवेशी परवरी और डेयरी तरक्यात के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, नायब वजीर आला सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत मवेशी व माही वसाइल की रियासती वजीर रेणु देवी भी मौजूद थीं। रियासत में मानसून कमजोर पड़ गया है। महकमा मौसमियात से मौसूला मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुपौल में सबसे ज्यादा 42.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं दरभंगा के हायाघाट में 35.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम पेशगोई में कहा गया है कि अगले 48 घंटों के दौरान रियासत के ज्यादातर हिस्सों में मामूली बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकामात पर बादल गरजने के साथ बिजली गिरने का अंदेशा भी जाहिर किया गया है। रियासत में डेंगू के नए मामले सामने आने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ जिलों में 55 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा 27 मरीज पटना से मिले हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इस साल अब तक डेंगू के 1123 मामले सामने आ चुके हैं। अररिया जिले के रानीगंज ब्लॉक इलाके के बहियार गांव में बारिश के दौरान बिजली गिरने के वाक़े में एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए। पटना सिटी के मंगल तालाब के पास जराइम पेशों ने लूटपाट के वाक़े की मुखालफत करने पर बीजेपी लीडर श्याम सुंदर शर्मा को गोली मारकर हिलाक कर दिया। वाक़े पर मुश्तइल हुए लोगों ने पटना सिटी गांधी मैदान रोड को जाम करके मुजाहरा किया। अररिया जिले की एक अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में कसूरवार मोहम्मद राहिद को 2 साल कैद और 5,000 रुपए के इक़्तिसादी जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये उर्दू बुलेटिन खत्म हुआ।